तो आज हम बात करेंगे कैसे हमें ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है टू लिव अ मेंटली बेटर लाइफ। ठीक है। जैसे कि बहुत सारी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी इंस्टेंट हो जाता है या फिर आज प्रैक्टिस करना कुछ भी शुरू किया और वो तुरंत ही हमें बहुत ज़्यादा बेटर लगने लगेगा और लगेगा कि हाँ सब कुछ मेरी लाइफ में सही हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है और ऐसी कोई इंस्टेंट मैजिक वॉन्ड नहीं है कि आपने यूँ घुमाई और सब कुछ बस सही हो गया। ठीक है। इट्स जस्ट कि जो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस होती है वो हमारे माइंडसेट को एक प्रॉपर जगह पे लगाती है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव सबकी लाइफ में दोनों ही चीज़ें होती हैं। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम फोकस किन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा करते हैं, जिन पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं और वो चीज़ें ज़्यादा मैनिफेस्ट भी होती हैं। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली उन सब चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। और क्या फ़ायदा है उन चीज़ों पर ध्यान देने का जो कि आपको अपनी लाइफ में ज़्यादा पसंद नहीं है। अब इसमें वो नहीं आती, हेल्थ नहीं आती कि हेल्थ ख़राब है तो चलो भाई ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस उस समय भी करिए, बट मेडिकेशन ज़रूर, वहाँ ध्यान देना ज़रूरी है। बट बाकी लाइफ सिचुएशंस के बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं हम लोग की लाइफ में जो हमें बहुत पसंद नहीं होती हैं, द वे दे आर। या अपने साथ हम लोग बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, जैसे कि जल्दी उठना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, कभी कभी पॉसिबल हो जाता है, कभी नहीं होता है। बट उस चीज़ के लिए गिल्ट ना फील करके अगर आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं इस तरीके से, इसको अफर्मेशन भी बोल सकते हैं, इस चीज़ को अफर्मेशन बोलते हैं। ग्रैटिट्यूड मीन्स कि आपके लाइफ में क्या अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ गुड एंड हेल्दी बॉडी, और आप उसको उसके लिए हैप्पी हो सकते हैं। क्योंकि जब मेरी हेल्थ ख़राब हुई थी तो मुझे उस समय बहुत ज़्यादा समझ में आया था कि एक हेल्दी बॉडी जिसको हम जस्ट फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जो प्राइमरी चीज़ है हम उसको इतना इग्नोर करते हैं। कितने लोग होंगे जिनके पास जो अभी किसी एलिमेंट से गुजर रहे होंगे, ठीक है, और उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है उस चीज़ से बाहर आना। और कितने लोग होंगे जो भी चल नहीं पा रहे होंगे, ठीक है, और हम लोग वॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक अपने आप में आपके लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन आप सोचो आप ब्रीथ कर रहे हो, आप सांस ले रहे हो। कितने लोग कोरोना में आपने देखा ही ऑक्सीजन की लेवल की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स हो रही थी, ठीक है। और हम अभी इजी है, इजी गोइंग है सब कुछ, तो हम उसको जस्ट टोटली इग्नोर करते हैं। तो ऐसे ही ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। जैसे आपकी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो बहुत अच्छी होंगी, जैसे आप उनकी तरफ फोकस करना, जैसे मेरी लाइफ में ये हुआ, फोकस करना उन सब चीज़ों पर शुरू करते हैं तो आपका माइंडसेट धीरे धीरे एक पॉजिटिव माइंडसेट होने लगता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग ज़्यादातर नेगेटिविटी को बहुत जल्दी अप्रोच करते हैं, किसी के साथ भी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी तो ऐसी बनी है, ठीक है। रिफ्लेक्स होता है कि अगर कोई भी चीज़ है नेगेटिव तो हमें उससे बचना है। लेकिन अब ऐसी कोई बहुत डिफ़िकल्ट और सीवियर सिचुएशन अचानक से नहीं आ रही जिससे हमें बचना है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम जो फोकस है नेगेटिव चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा होता है, और हमें क्या करना है, उसको पॉजिटिव की तरफ लाना पड़ता है। नेगेटिविटी ईजी है, ईजिली हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, और पॉजिटिव माइंडसेट लाना पड़ता है। बस यही ग्रैटिट्यूड है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना आपको एक तो बहुत हम्बल भी बनाता है, ठीक है, डाउन टू अर्थ करता है। यार कितनी चीज़ें हम लोग की लाइफ में, कितने लोग को खाने को नहीं मिलता है हर दिन, हाँ, और हम लोग के पास है एंड वी आर जस्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। तो ऐसे करते करते फिर जब ग्रैटिट्यूड धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगते हो तो आप धीरे धीरे फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे ग्रैटिट्यूड फील करना है। सुबह उठ के आप कभी भी करो, किसी भी टाइम आपको बस याद आ जाता है, आप करने लगते हो बहुत सारी चीज़ें। आप सुबह उठते ही आप इस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड फील करें कि एटलीस्ट आई एम लिविंग। और आप जैसे ही सुबह की जो अपनी शुरुआत होती है वो एक पॉजिटिव माइंडसेट से करते हैं तो ऑब्वियसली सब लोग इसके बारे में बात करें, लेकिन जब तक आप करोगे नहीं ना आपको नहीं डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। आप बस सुनोगे, हटा दोगे, जैसे मैंने भी बहुत सालों तक किया। हाँ यार ठीक है, बोलते हैं ये वो, लेकिन जब करने लगोगे आप तो आपको खुद डिफरेंस फील होगा। मेरे साथ कहता है कि मैं दोनों सिचुएशन देखेंगे, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है क्योंकि हम लोग कभी किसी ने बताया नहीं, हमने स्कूल में नहीं सीखा, ठीक, पेरेंट्स को भी नहीं आता, सबको, सब लोग हम। और मैंने ये भी चीज़ नोटिस की, सबको मज़ा आता है एक्चुअली नेगेटिव चीज़ों के बारे में डिस्कस करने में। जैसे किसी की कुछ फॉल्ट्स हैं या फिर बहुत सारी कमियां हो गई, ठीक है, या दुनिया की भी नेगेटिव। ऐसा नहीं कि आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे शुरू में तो आप यूँ 360 डिग्री रोटेट होके तुरंत पॉजिटिव हो जाओगे तुरंत ही, और आपके पीछे हालो दिखने, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको टाइम लगेगा, धीरे धीरे जब आप करने लगोगे आपको बेटर फील होगा, और फिर आप गिल्ट फ्री भी थोड़ा रहने लगते हो, ठीक है। हम्बल हो जाते हो, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होते हो। और उसमें ईगो किसी में आ जाए तो वो तो
पता नहीं वो किस माइंडसेट का इंसान है, बट आ जाता है लोगों में, सबका अपना डिफरेंट बिहेवियर होता है। लेकिन आप बहुत हम्बल फील करते हो, और लाइक अट्रैक्ट लाइक, यूनिवर्स में ये रूल होता है। हम्म, जैसे आप जिस माइंडसेट में होने लगते हो तो आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा दिखती हैं और डिसएडवांटेजेस दिखते हैं, बट आपके अंदर जो जो पेशेंस होती है और पावर जो डेवलप हो जाती है वो ज़्यादा अच्छी होती है फॉर द गुड थिंग्स। और ऐसे करके धीरे धीरे आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आने लगता है, बट इट इज़ नॉट इंस्टेंट। आपको थोड़ा टाइम देना होगा, थोड़ा उस पर फोकस करना होगा, एंड देन स्लोली यू विल गेट बेटर एट इट। एंड तब आप बोल सकते हो, और आप अपना भी एक वीडियो बना सकते हो कि आपको कैसे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से बहुत हेल्प मिली। मेरे साथ तो बहुत सारी चीज़ें बेटर हो गई हैं, क्योंकि इससे आप कभी भी इंस्टेंटली नेगेटिव फील करते हो ना, आप तुरंत वहाँ पे आ जाओ और बस याद करने लगो कि क्या चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत खूबसूरत हैं, अच्छी। फॉर एग्जांपल योर पेरेंट्स, लवली पेरेंट्स, यू हैव होम टू लिव, ठीक है, यू हैव फूड टू ईट, एंड यू आर ब्रीथिंग, ठीक है। तो जस्ट बी हैप्पी फॉर दोज थिंग्स।